हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विल अकेडमी। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी बहुत ज़्यादा संख्या में रखे जाते हैं क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतनी करप्शन और तानाशाही है कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का बोलबाला रहता है। वो अपने चहेते लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया करती है। उसी के रिलेटेड एक न्यूज़ है, उसी से आज के पेपर में छपी है। एक कैंडिडेट है ना, सौरभ नारायण नाम के कोई शख्स हैं, इन्होंने कोर्ट में याचिका दायर किया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती इतनी ज़्यादा भर्ती क्यों किया करती है। देखिए, हेडलाइन है, कॉन्ट्रैक्ट के टीचरों की भर्ती पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब। मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर जो भर्ती कर रहे हैं उससे हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। देखिए न्यूज़ में है, दिल्ली हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी में टीचिंग स्टाफ की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर यूजीसी कमीशन निर्देश यूजीसी और दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू से जवाब मांगा है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने सौरभ नारायण नाम के एक शख्स की याचिका पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी की और मामले में अगली सुनवाई के लिए 13 मार्च को तारीख तय की। याचिकाकर्ता ने यूजीसी रेगुलेशन 2018 के क्लॉज 13 को सख्ती से लागू करने का प्रतिवादियों को निर्देश देने की मांग की। संबंधित नियम कहता है कि यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर टीचरों की नियुक्ति केवल तभी होनी चाहिए जब ऐसा करना बहुत ज़रूरी हो। याचिकाकर्ता ने कहा कि डीयू के लॉ फैकल्टी में टीचिंग स्टाफ की स्वीकृत स्ट्रेंथ 287 है, जबकि वर्तमान में यही परमानेंट रेगुलर टीचिंग स्टाफ के 129 पद हैं। इससे जाहिर है कि मानक पदों में से ज़्यादातर पद खाली पड़े हैं। आरोप लगाया कि उन खाली पदों को भरने के लिए नियमित नियुक्ति करने के बजाय तमाम संगठन टीचरों की नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कर रहे हैं, जो कि गलत परंपरा को दर्शाता है। दावा किया कि लॉ फैकल्टी में 35% से अधिक टीचर्स को गेस्ट फैकल्टी के तौर पर रखा गया है। देखिए, बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो नियमित भर्ती करने के बजाय तमाम कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती किया करते हैं, अपनी मनमर्जी करते हैं, अपने चहेते और ख़ास लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती करके उनकी सैलरी दिया करते हैं। उसी के खिलाफ है सौरभ नारायण ने एक याचिका दायर की है इससे संबंधित कि जब 287 पद हैं की स्ट्रेंथ है तो केवल 129 पद ही क्यों रेगुलर टीचिंग से भरे गए हैं, बाकी के पद कॉन्ट्रैक्ट से क्यों भरे गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी इतने ज़्यादा क्यों लगाए जाते हैं। जब कोई बहुत इमरजेंसी होता है भरने के लिए, जैसे टीचरों की संख्या काफ़ी खाली हो गई, मतलब इमरजेंसी में टीचर नहीं मिल रहे हैं जल्दी में, तो कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती किया जाता है। ऐसे तो रेगुलर ही भर्ती होती है, तो जबकि यहाँ पे तो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती किया करते हैं। यही सब फॉलो नहीं हो रहा है डीयू में, इसीलिए सौरभ नारायण ने याचिका दायर कर दी है हाई कोर्ट में, जिसकी अगली तारीख 13 मार्च को सुनवाई होगी। इस न्यूज़ से यही लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट का सफाया होने वाला है। ये सारे करप्शन जो बना रखे हैं सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ये सब बहुत जल्दी साफ़ हो जाएगा। 13 मार्च की इसकी सुनवाई और 18 मार्च को हमारे एनटीडीयू वाली कोर्स उसके केस की सुनवाई है। इस बहुत असर पड़ेगा अपनी सुनवाई पे इसका, और असर अपने लिए पॉजिटिव रहेगा। हाई कोर्ट को भी पता चलेगा कि इन लोगों की मंशा क्या है, डीयू की किस तरह से करप्शन बना रखे हैं। देखिए, साफ लिखा है, नियम कहता है कि यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर टीचरों की नियुक्ति केवल तभी होनी चाहिए जब ऐसा करना बहुत ज़रूरी हो। लेकिन ये लोग तो हमेशा किया करते हैं, क्योंकि वो अपने रिलेटिव और चहेते लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा करते हैं। इतना ज़्यादा करप्शन ही है वो। रेगुलर पद केवल 129 भरे हैं, जबकि 158 पद कॉन्ट्रैक्ट से भरे पड़े हैं। तो देख लो, समझ लो कितना ज़्यादा करप्शन है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और ये बहुत अच्छा काम हुआ कि ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा, किसी शख्स ने पहुंचाया, तो जिसमें यूजीसी के और डीयू के भी एडवोकेट्स जाएंगे। इसमें यूजीसी का तो ज़्यादा कोई रोल नहीं है, ये डीयू अपने लेवल पे ही करप्शन बना रखे है, लेकिन एक अच्छी खासी लताड़ लगेगी डीयू को। उसे भी पता चलेगा कि अब समय बदल चुका है, मनमानी भर्ती अब ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। देखो, अब हम आप लोगों को दिखाते हैं कि रूल क्या कहता है यूजीसी का कॉन्ट्रैक्ट के स्टाफ की भर्ती करने के लिए। ये पीडीएफ है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन न्यू दिल्ली फरवरी 2018 के रूल बुक की।
इसमें देखिए क्या है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड मुद्दा। देखिए यूजीसी रूल बुक कहती है कि द टीचर्स शुड बी अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ओनली व्हेन इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी एंड व्हेन द स्टूडेंट टीचर रेशियो डज नॉट एग्जिस्ट द लेट डाउन नॉर्म्स सेटिस्फाई वाला। देखिए ये लाइन कितनी अच्छी लिखी है। इन एनी केस द नंबर ऑफ सच अपॉइंटमेंट शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी पोजीशन इन कॉलेज या यूनिवर्सिटी। मतलब इसे है कि जो पोजीशंस होती हैं यूनिवर्सिटीज में, खाली सीटें होती हैं, जैसे टीचर्स की 287 खाली हैं, तो इसमें 287 में से केवल 10% ही कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जा सकते हैं। मान लो केवल 28 टीचर्स ही कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जाते हैं, जबकि डीयू ने कितने रखे हुए हैं, 158 टीचर्स, जो रूल का उल्लंघन करता है, यूजीसी के रूल के बिल्कुल खिलाफ है। The qualification and selection procedure for appointing them should be the same as those applicable to regular appointment। मतलब जो रेगुलर अपॉइंटमेंट होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन जो होती है उसी के सेम होनी चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉई रखे जाते हैं। मतलब दोनों की क्वालिफिकेशन लेवल बिल्कुल सेम होने चाहिए। और ऐसे जो नियुक्तियाँ होती हैं वो एक एकेडमिक ईयर से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सच अपॉइंटमेंट शुड नॉट मेड इनिशियली फॉर मोर देन वन एकेडमिक सीजन। मतलब एक सीज़न से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर एक बार नियुक्त किया है तो एक सीज़न के लिए ही, उससे ज़्यादा के लिए स्कोर देखना पड़ेगा आपको। देखिए लिखा एकेडमिक परफॉर्मेंस रिव्यूड, यहाँ पे रिव्यू किया जाएगा। टीचर शुड बी रिव्यूड फॉर एकेडमिक परफॉर्मेंस before reappointing her or him on contract basis for another season. Such appointment on contract basis may also be resorted to when absolutely necessary to fill vacancies arising due to maternity leave, child care leave। मतलब मैटर्निटी लीव में जैसे किसी कोई प्रेग्नेंट हो गई टीचर्स तो उनकी जो छुट्टी हो जाती हैं, लीव पर चली जाती हैं, वैसे में टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है तो कॉन्ट्रैक्ट पे रख सकते हैं ऐसे इमरजेंसी के टाइम पे। चाइल्ड केयर, अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए किसी ने छुट्टी ली तो उस टाइम भी खाली हो जाता है पद, तो कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती कर सकते हैं ऐसे टाइम पर। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती है, इन सारे रूल्स की धज्जियाँ उड़ाए पड़े हैं। मतलब कोई इमरजेंसी सिचुएशन पे कॉन्ट्रैक्ट रखने के लिए दी हुई है, गई है ये आज़ादी, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी हमेशा रखे रहती है कॉन्ट्रैक्ट पे। तो दोस्तों जब भी कोई अन्याय करता है या रूल का उल्लंघन करता है तो उसके लिए हमारा कोर्ट है, मामला कोर्ट में गया है। और ये पक्का तो नहीं लेकिन ये कह सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक अच्छा सबक सीखने को मिलेगा हाई कोर्ट से इस बार। दिल्ली यूनिवर्सिटी जवाब तो देगी ही कि इतने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती क्यों होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। रूल बुक केवल ये कहता है कि 287 मतलब 10% उसका 28 ही होता है, 28 ही कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जा सकते, इससे ज़्यादा नहीं रखे जा सकते। जबकि आपने 158 रखे हुए हैं, इसका जवाब तो देना ही होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी को। तो दोस्तों चिंता करने की कोई बात नहीं है, बहुत ही जल्दी हम लोगों का एग्ज़ाम भी होगा नेक्स्ट I2 का और ज्वाइनिंग भी होगी। आप लोग शुक्रिया अदा कीजिएगा सौरभ नारायण जी का, जिन्होंने ये मुद्दा कोर्ट में पहुंचाया, अकेले शख्स ने केस किया है। तो दोस्तों आप लोगों का भी हक बनता है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम कोई फालतू की न्यूज़ नहीं देते, केवल ऑफिशियल न्यूज़ ही कोई आती है तभी वीडियो डालते हैं, ऐसे कोई वीडियो नहीं डालते हैं। हमने आज तक कोई भी अनुमान वाला वीडियो नहीं डाला कि जो अनुमान लगाए, जब कोई न्यूज़ या नोटिस आई तभी वीडियो आया। तो थैंक यू दोस्तों, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।